कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैलाश पर्वत के बर्फ से ढके शिखरों पर गहन शांति का साम्राज्य था। देवादिदेव महादेव ध्यान में लीन थे। तभी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण का जाप करते हुए देवर्षि नारद वहां पधारे। उनके चेहरे पर गहरी जिज्ञासा थी, जैसे ब्रह्मांड का कोई रहस्य जानना चाहते हो। महादेव ने नेत्र खोले और सौम्य मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। नारद बोले, हे त्रिलोकनाथ, मेरे मन में प्रश्न उठ रहा है। मैं तीनों लोकों में घूमता हूँ और अनेक प्राणियों के जीवन देखता हूँ, परंतु यह सवाल लगातार मेरा पीछा करता है। क्या कर्म वास्तव में किसी का पीछा नहीं छोड़ता? क्या कोई प्राणी अपने बुद्धि, धन या तपस्या के बल पर अपने किए कर्मों से बच सकता है? महादेव ने गंभीर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कर्म कोई भौतिक वस्तु नहीं जिसे समय या परिस्थिति मिटा दे। यह आत्मा के भीतर बोया गया बीज है और प्रत्येक कण, दिशा और महाकाल स्वयं इसका साक्षी है। जब समय और परिस्थितियां बनती हैं, यह अवश्य फल देता है। प्राणी चाहे कितनी भी दूरी पर छिप जाए, उसका कर्म उसके साथ चलता है। नारद ने पूछा, परंतु प्रभु, मैंने कई ऐसे शक्तिशाली लोगों को देखा है जो अपने कुकर्मों को छिपा लेते हैं और समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। क्या उनका यह सुरक्षा केवल भ्रम है? महादेव बोले, सत्य यही है कि जो पाप मनुष्य छिपकर करता है, वह उसके अवचेतन मन में भय का रूप ले लेता है। मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। कथा का सार इस तरह से है। आर्यावर्त में एक अत्यंत शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी राजा वीरभद्र था। उसने अपने बाहुबल से अनेक राज्यों को जीतकर साम्राज्य बढ़ाया। उसकी सत्ता और लालसा असीम थी। उसके पास पड़ोस में एक छोटा पर श्रीमंत राज्य था, जिसके राजा धर्मपाल न्यायप्रिय और शांतिप्रिय थे। वीरभद्र ने राजनीतिक और कूटनीतिक प्रयास किए, पर असफल रहा। अंत में उसने अंधकारमय षड्यंत्र रचा। धर्मपाल के शयन कक्ष में विषैले सर्प का प्रयोग करके उसे मार डाला और अपने अहंकार और रणनीति से उस राज्य को अपने अधीन कर लिया। समय बीतता गया। वीरभद्र ने भव्य मंदिर बनवाए, दान दिए और प्रजा के लिए कई कार्य किए। उसे लगा कि अब उसके अपराधों की छाया से वह मुक्त है, परंतु उसके मन में एक अज्ञात भय और असहनीय तनाव छुपा रहा। वृद्धावस्था में उसकी शारीरिक शक्ति घट गई और वह अपने अभेद्य और पारदर्शी स्फटिक शयन कक्ष में सोते हुए अपने पुराने अपराधों के डर और स्वप्नों के भय से परेशान हुआ। ठीक 30 वर्ष पहले जैसे उसने धर्मपाल को मारा था, उसी रात कर्म का विधान पूरा हुआ। शयन कक्ष में रखा फल, जिसे उसने सुरक्षित समझा, उसके घोर कर्म का माध्यम बन गया। एक सूक्ष्म कीट उस फल से बाहर निकला और भयंकर विषैले सर्प में बदल गया। सर्प ने उसे डसा और वीरभद्र की मृत्यु उसी अभेद्य सुरक्षा में हुई। बाहर कोई नहीं देख पाया और उसके अंगरक्षक भी उसे बचा नहीं सके। महादेव ने नारद को समझाया, हे मुनि, यही कर्म का नियम है। प्राणी चाहे कितनी भी शक्ति और सुरक्षा में लिप्त हो, उसके किए गए कर्म का परिणाम उसे अवश्य प्राप्त होता है। वह परिणाम कभी देर से आता है, लेकिन अटल होता है। समय का प्रवाह कभी नहीं भूलता। जो पाप मनुष्य ने किया, वह उसके सामने सही समय पर आएगा। नारद ने प्रश्न किया, प्रभु, वह अत्यंत सूक्ष्म कीट जो उस परीक्षित फल में समाया और फिर बंद कक्ष में एक विशाल सर्प में बदल गया, क्या यह पूरी तरह प्राकृतिक घटना थी या इसमें आपका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शामिल था? किसी भी साधारण बुद्धि के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि एक राई के दाने के समान कीट इतना भयंकर रूप ले सकता है। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। यही कर्म के विधान का रहस्य है। संसार में जिसे मनुष्य चमत्कार, हस्तक्षेप या अंधविश्वास समझता है, वह वास्तव में प्रकृति का स्वाभाविक संतुलन पुनः स्थापित करने का तरीका है।
कर्म कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो व्यक्ति पर अचानक प्रहार करती हो। यह प्राणी के अपने विचारों, भावनाओं और कृत्यों का परिणाम है। उसी भीतर से यह फल उत्पन्न होता है। वीरभद्र का गहरा अचेतन भय, उसका दबा हुआ अपराध बोध और दूषित चेतना ही उस सूक्ष्म कीट के रूप में प्रकट हुआ। जब उसने वह फल ग्रहण किया तो वह केवल सामान्य फल नहीं था, बल्कि उसके अपने संचित कर्मों का घना और विषैला रूप था, जो अनुकूल समय और परिस्थिति पाकर एक भयंकर सर्प में बदल गया। प्रकृति ने वीरभद्र को दंड देने के लिए कोई नया चमत्कार नहीं किया, उसके केवल उसके भीतर छिपे हुए कर्म का मार्ग दिखाया। संपूर्ण ब्रह्मांड एक पारदर्शी दर्पण की तरह है। जो भी प्राणी विचार, भावना या कर्म करता है, उसका प्रभाव कई गुना होकर समय पर उसी के पास लौट आता है। इसके लिए किसी अभिलेख की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्राणी का अवचेतन और यह चराचर जगत स्वयं ही सबसे कठिन अभिलेख है। नारद बोले, हे देवादिदेव, अब मेरे ज्ञान के सभी चक्षु पूर्णतः खुल गए हैं। आपकी यह अद्भुत और रहस्यमय कथा ने मेरे मन के सभी संशय को दूर किया है। अब मैं यह भलीभांति समझ गया हूँ कि प्राणी चाहे कितनी भी दूर छिप जाए, ऊंचे शिखरों पर चढ़ जाए अथवा अभेद स्फटिक कक्ष में स्वयं को कैद कर ले, उसका कर्म हमेशा उसके अस्तित्व के साथ जुड़ा रहता है। अच्छे कर्म अमृत के समान जीवनदायक और सुखद होते हैं और बुरे कर्म विष की तरह प्राणघातक। कोई भी शक्ति, धन या चातुर्य इस कठोर और अटल नियम को बदल नहीं सकता। जो मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, वह कभी पाप, छल या अन्याय के मार्ग पर नहीं चलता। यही इस सृष्टि का सबसे कठोर और शाश्वत नियम है और यही परम सत्य है, जो हमेशा रहा है और रहेगा। भगवान शिव ने अंत में कहा, कल्याण हो देवर्षि, सदैव याद रखो, कर्म का लेखा अदृश्य अवश्य है, परंतु अटल और अपरिहार्य है। प्रत्येक प्राणी को अपने हर विचार, शब्द और कृत्य के प्रति सजग, सचेत और उत्तरदायी होना चाहिए। यही उसकी भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी और कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।